नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनाग्राम स्ट्रिंग के बारे में कि एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होते हैं और हम इसकी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। एनाग्राम स्ट्रिंग का क्वेश्चन बहुत कॉमनली इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आज हम इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज करूंगा और आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी और लैंग्वेज में भी इसका कोड लिख सकते हैं। बट उसके पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाग्राम स्ट्रिंग एक्चुअली होते क्या हैं। बट उसके पहले हम ये भी जान लें कि हम आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा व्हाट इज एनाग्राम स्ट्रिंग। एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होता है, साथ में हम देखेंगे कुछ उसके एग्जाम्पल्स, प्लस उसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब एनाग्राम स्ट्रिंग कब फॉलो किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी क्या टेस्ट केसेस होंगे, मतलब क्या क्या सिनारियोज होंगे जिसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, प्लस उसको इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच क्या होगी जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक सी का कोड लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना, और साथ में मैं उस कोड को डीबग करके भी दिखाऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं एनाग्राम स्ट्रिंग क्या है। तो एनाग्राम स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट यूज द सेम कैरेक्टर्स। मतलब एनाग्राम एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो किसी स्ट्रिंग के सेम कैरेक्टर्स को रीयूज करके बनाया जाता है। ओनली द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर कैन बी डिफरेंट, मतलब जो ऑर्डर होता है किसी स्ट्रिंग का उसको चेंज करके एक नया स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। In other words, you can rearrange the letter of original string to form of a new string। मतलब हम उसी एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके सारे लेटर्स को रीअरेंज करेंगे और उससे एक नया स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। इसको अपन आगे एग्जांपल से समझेंगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो एबीसी है फॉर एग्जांपल, तो एबीसी को ही हम रीअरेंज करके एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी या सीबीए भी लिख सकते हैं। तो ये सब एबीसी के ही एनाग्राम स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। जैसे लिसन एक वर्ड है, लिसन, इसी के सारे लेटर को रीअरेंज करके साइलेंट बनता है। ऐसे ही एक वर्ड है एल्बो, एल्बो के ही लेटर्स को अगर हम फिर से रीअरेंज करें तो वो बिलो बन जाएगा। सेम ऐसा ही स्पेयर है, जिसको रीअरेंज करने से हम पियर्स बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एनाग्राम स्ट्रिंग के, और ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको रूल क्या फॉलो करना है, मतलब अगर आपको स्ट्रिंग दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आपको उसे एनाग्राम स्ट्रिंग के लिए चेक करना है, तो सबसे पहले एक एनाग्राम स्ट्रिंग जो होंगे उसकी खासियत क्या होगी, वो ये है कि इसकी जो लेंथ होगी दोनों स्ट्रिंग की वो बस सेम होगी। अगर आप अपन पीछे वाले कुछ एग्जांपल्स को देखें तो गौर करिए। जैसे एबीसी मैंने एक एग्जांपल लिया, तो इसके जितने भी एनाग्राम स्ट्रिंग्स बन रहे हैं वो सबके सबकी लेंथ 3 है, देखिए। ऐसे लिसन की भी, जो रीअरेंज करके साइलेंट बना है उसकी भी लेंथ सेम है। एल्बो और बिलो की भी लेंथ, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है। स्पेयर एंड पियर्स का भी लेंथ बराबर है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो रूल है इसका, वो पहला रूल यही है कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो बराबर होगी। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, वो है कि जो ऑकरेंस या काउंट ऑफ ईच अल्फाबेट इज सेम इन बोथ स्ट्रिंग। मतलब अगर कोई लेटर वहां पर एक बार यूज हुआ है तो एनाग्राम स्ट्रिंग में भी वो एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं कि वो 2 बार आ जाए। कोई लेटर अगर 2 बार यूज हुआ है तो वो नेक्स्ट स्ट्रिंग में भी 2 बार ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टेस्ट केसेस बता रहा हूँ। टेस्ट केस मतलब हम एनाग्राम स्ट्रिंग के टेस्ट केसेस को कैसे फॉलो करेंगे। अब एक सिनारियो मैंने यहाँ लिया है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। जो स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर मैंने स्टोर किया है, देखिए, लिसन, ठीक है ना, LISTEN, लिसन। और ये जो नल कैरेक्टर है, आपने सी या कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो जनरली स्ट्रिंग जहां पर होता है उसके आखिरी में नल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है। अब ऐसी मेरे पास स्ट्रिंग 2 है जिसके अंदर मैंने साइलेंट है मेरे पास, मान लीजिए। तो एक स्ट्रिंग जो लिसन है और एक स्ट्रिंग मेरे पास साइलेंट है। तो यहाँ पर जो टेस्ट केस है इसमें हमने क्या देगा, विच इज बोथ स्ट्रिंग हैव सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, देखिए। एंड द ऑल कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग आर इन अ सेम ऑर्डर ऑफ और एनी ऑर्डर। मतलब जो फर्स्ट हमारा स्ट्रिंग है उसके वही लेटर्स किसी और ऑर्डर में भी या उसी ऑर्डर में भी अगर आते हैं तो हम इसका रिजल्ट क्या प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग इज एनाग्राम स्ट्रिंग। ठीक है, अब अपन चलते हैं टेस्ट केस 2 की तरफ।
अब टेस्ट केस 2 में मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है ABCDEF और नल कैरेक्टर है, साथ ही मैंने PQRSTU। अब गौर करिए यहाँ पर जो रूल है वो क्या है, बोथ स्ट्रिंग है सेम लेंथ, दोनों की देखिए लेंथ बराबर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर दोनों में सेम आ रहे हैं, एंड बट द फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग कैरेक्टर आर नॉट मैच, मतलब इसमें से कोई भी लेटर जो इससे मैच नहीं कर रहा है बट लेंथ बराबर है, या कोई एक लेटर भी मैच कर जाए, दो लेटर मैच कर जाए, तो भी हम इसके रिजल्ट को स्ट्रिंग इज नॉट अ एनाग्राम स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। अब तीसरा टेस्ट केस क्या है, तीसरा टेस्ट केस ये है कि हो सकता है कि पहला स्ट्रिंग जैसे मैंने लिया ABCDEF और दूसरा स्ट्रिंग ABCD है, तो अगर रूल वाइज देखें तो इन दोनों की लेंथ ही मैच नहीं कर रही है, भले ही इनके कैरेक्टर कुछ कुछ हद तक मैच कर रहे हैं, बट इन दोनों की क्योंकि लेंथ मैच नहीं कर रही है, तो हम इसके रिजल्ट के रूप में भी स्ट्रिंग इज नॉट अ एनाग्राम स्ट्रिंग ही कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं इम्प्लीमेंटेशन या अप्रोच, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या इसकी अप्रोच क्या होगी। आप इसको अ, एक तरह से एल्गोरिदम बोल सकते हो, या आप इसका एक एल्गो लिख के दिया है मैंने, छोटा सा एक जनरल पर्पस एल्गोरिदम। जैसे फर्स्ट क्या एल्गोरिदम, फाइंड द इनपुट, तो फर्स्ट इनपुट अ टू स्ट्रिंग str1 एंड str2 फ्रॉम यूजर, मतलब हमें दो स्ट्रिंग मिलेंगे जिसको हम string1 string2 नाम के दो वेरिएबल में सेव कर लेंगे। सबसे पहले हम दोनों स्ट्रिंग की लेंथ फैच करेंगे, फैच द लेंथ ऑफ string1 एंड फैच द लेंथ ऑफ string2, दोनों स्ट्रिंग की क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। फिर इफ लेंथ ऑफ str1 इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ str2, अगर पहले वाले स्ट्रिंग की लेंथ और दूसरे वाले स्ट्रिंग की लेंथ बराबर नहीं होती है, तो हम एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे कि नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग, और कोड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अगर लेंथ ही बराबर नहीं तो आगे चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन फॉल्स निकलती है, मतलब दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर निकलती है, तो अब हम क्या करें, तो अगली स्टेप हमारी होगी वो है कि हम दोनों ही स्ट्रिंग को, string1 और string2 को सॉर्ट और अरेंज द string1 एंड string2 इन अल्फाबेट ऑर्डर, दोनों ही स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है ना, मतलब उसको अरेंज कर देंगे, दोनों स्ट्रिंग को अरेंज कर देंगे। और उसके बाद अगली स्टेप हमारी ये है कि हम दोनों ही स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या इक्वलिटी चेक करेंगे। इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल फ्रॉम, अगर दोनों ही स्ट्रिंग, इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल देन प्रिंट एनाग्राम स्ट्रिंग, इफ कंडीशन इज फॉल देन प्रिंट नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग। तो सिंपल इज दैट, मतलब दो स्ट्रिंग इनपुट लीजिए, दोनों की लेंथ कंपेयर करिए, अगर लेंथ बराबर नहीं है तो आप एग्जिट कर जाइए, अगर लेंथ बराबर है तो नेक्स्ट स्टेप, ये जो मेन पार्ट है वो है कि दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लीजिए अल्फाबेट ऑर्डर में। ठीक है ना, और फिर आखिरी में हम उन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं और दोनों स्ट्रिंग बराबर आते हैं तो वो हमारा एक एनाग्राम स्ट्रिंग होगा, और नहीं हुआ है तो एनाग्राम स्ट्रिंग नहीं होगा। अब यहां पर मैं इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इमेजिन करिए मेरे पास string1 है और string2 है, पहले स्ट्रिंग में लिसन है, दूसरे स्ट्रिंग में मान लीजिए साइलेंट है। अब मुझे चेक करना है कि ये कैनाग्राम स्ट्रिंग आपस में है या नहीं है। तो सबसे पहले लॉजिकली मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, तो पता चला दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है, तो बोथ स्ट्रिंग लेंथ आर इक्वल, देन सॉर्टिंग और अरेंज द बोथ स्ट्रिंग इन अल्फाबेट ऑर्डर। तो देखिए दोनों की लेंथ क्योंकि बराबर निकली है, तो अगला स्टेप मेरा ये था कि मैं इनको सॉर्ट कर दूं। तो मैंने string1 को भी सॉर्ट किया और string2 को भी सॉर्ट किया, तो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आ गया, फिर आई आना चाहिए, फिर एल एम, इस तरह से स्ट्रिंग क्या हो गए, सॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या है, सॉर्टिंग हो गई है, सॉर्टिंग हो गई तो अब मैंने क्या किया, इनको कंपेयर करना चालू किया। तो मैंने लेटर बाय लेटर कंपेयर किया, मैंने कि इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर अगर क्या होता है, मैच करता है, ट्रू आ रहा है, देखिए। अगले स्टेप में इसी तरह से मैंने सेकंड लेटर को चेक किया, इसी तरह से मैंने थर्ड लेटर को चेक किया, और इसी तरह से सो ऑन में आता जाता प्रोसेस करता जाऊंगा, कब तक, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर सभी जगह ट्रू आता गया तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, और अगर मान लो ये बीच में कहीं भी क्या होता है, फॉल्स होता है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहीं से ब्रेक कर दूंगा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड में, जहां पर मैं आपको इस एनाग्राम स्ट्रिंग को कैसे लॉजिकली टेस्ट करते हैं, लॉजिकली निकालते हैं, इसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मैं ओपन करता हूँ VS कोड। तो मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है, और मैं साथ में मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन बताया था मैं उसका भी स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ।
उसका इमेज शो कर रहा हूँ कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने उसका नाम रख लेते हैं anagram.c। सी प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, stdio.h। और अब मैं यहाँ से मेन प्रोग्राम लिखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने मेन लिखना चालू किया। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया कि string 1 जिसकी लेंथ अपन मान लीजिए 100 कर लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, और एक string 2 जिसकी लेंथ मैंने 100 की हुई है। आप कुछ और साइज ले सकते हैं। अब रूल वाइज या एल्गोरिदम वाइज सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट इनपुट है टू स्ट्रिंग str1 एंड str2 फ्रॉम द यूजर। तो हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे सी में, तो सबसे पहले हमने एक printf किया, विच इज एंटर। आप चाहें तो अलग अलग लिख लें, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको स्कैनफ किया मैंने, और इसको मैंने string 1 में सेव करा दिया। फिर मैंने दूसरे स्ट्रिंग के लिए मैसेज दिया, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, और उसको मैंने सेकेंड स्ट्रिंग में सेव करा लिया। अब सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ। अब हमें इनपुट आ गया है, तो फैच द लेंथ ऑफ string 1 एंड फैच द लेंथ ऑफ string 2। ठीक है ना। तो अब आप देखिए दो चीजें हैं, या तो आप लेंथ निकालने का लॉजिक खुद लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें यहाँ पर एक हेडर फाइल पहले से मिलती है जिसका नाम है string.h, आप उसका यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस फाइल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो इसको अपन क्या नाम दे दें, तो मैंने एक len1 एंड len2 नाम से इनको डिक्लेयर कर दिया। इट इज लेंथ 1 एंड लेंथ 2। ठीक है ना, सेमीकोलन लगाया पहले, ऐसे कर लिया है मैंने। अब अगर आप string.h फाइल यूज कर रहे हैं तो आप क्या करिए, अगर आप इसको इस तरह से आप l1 इक्वल टू, एक फंक्शन है इसका स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, आप इसका यूज करके स्ट्रिंग लेंथ निकाल के फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दीजिए और उसे लेन 1 में स्टोर कर लीजिए। ऐसे ही मैं सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के स्टोर कर देता हूँ, तो इससे आपको लेंथ मिल जाएगी। बट अगर आप इस फंक्शन को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कोड से भी इसे निकाल सकते हैं। मैं आसानी से बताता हूँ, देखिए मैंने इनको कमेंट किया है। अब मैं आपको जल्दी से इसको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आप सिंपल एक फॉर लूप लगाइए। तो हमने जो len1 लिया है वो हमने पहले स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, उसको स्टार्ट 0 से करेंगे। अब उसको लॉजिकली हम कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक पहले स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर नहीं आता है, इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमारा जो len1 है वो प्लस प्लस होता रहेगा। और मैं इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पे भी len1 करना पड़ेगा मुझे, ये देखिए सेमीकोलन से टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि ये जो लूप है ये यहीं यहीं घूमता रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा कब तक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो एक तरीका ये भी है, ये आपने फंक्शन यूज किया और ये आप नॉर्मल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसी का मैं सेम लूप अब मैं यूज करता हूँ len2 के लिए। और len2 जो है वो string 2 के नल कैरेक्टर तक प्रोसेस करेगा। तो जहां जहां len1 है मैं len2 कर रहा हूँ, और जहां जहां स्ट्रिंग str1 है वहां 2 कर देता हूँ। तो इससे मेरे को लेंथ निकल के आ गई मेरी सेकेंड स्ट्रिंग की भी। तो ये दो लेंथ मुझे मिल गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो स्टेप दी है हमने वो ये दी है कि लेंथ निकाल ली है हमने, देखिए फैच द लेंथ ऑफ string 1 एंड फैच द लेंथ ऑफ string 2। अब हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ string 1 इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ string 2, हमें दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई, इफ लेंथ 1 जो कि पहला स्ट्रिंग की लेंथ है इज नॉट इक्वल टू लेंथ 2, मतलब अगर लेंथ 1 इज नॉट इक्वल टू लेंथ 2 है तो हमें कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। हम यहीं पर इसको एक मैसेज प्रिंट कर देंगे विच इज इनवैलिड और नॉट अ एनाग्राम स्ट्रिंग, और लेंथ इज नॉट इक्वल। आप ऐसा टाइप भी कोई मैसेज दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। बट अगर दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ बराबर आती है, आप चाहें तो नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग आप पूरा मैसेज लिख सकते हो, स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट इक्वल, लेंथ
इज नॉट इक्वल, या लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, हमने इस टाइप से एक मैसेज दे दिया कि लेंथ ही बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन को सर्टिफाई। बट अब सेकंड चीज आती है कि अगर बराबर निकलती है तो हमें क्या करना है। अब स्ट्रिंग की लेंथ अगर बराबर निकलती है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अपने केस में हमने कंडीशन नॉट इक्वल निकलती है, तो हमें उनको अरेंज करना है अल्फाबेट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा सॉर्टिंग का। तो पहले हमें पहले स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, फिर दूसरे स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, तो दो बार लगाना है। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जैसे अभी सी है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जो नाम रखेंगे अपन, जिसका नाम रखेंगे सॉर्ट। और ये क्या लेके जाएगा, ये अपने अंदर लेके जाएगा एक कैरेक्टर टाइप का एरे। ठीक है ना। आप इसको नाम मैं एस दे रहा हूं और ब्लैंक एरेस बना लेता हूं इस तरह से। ठीक है ना। तो अब इसको हम पास करेंगे और ये हमारे इस स्ट्रिंग को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ सॉर्टिंग का लॉजिक क्या लगाएंगे हम। सॉर्टिंग का लॉजिक के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक आई वेरिएबल चाहिए, एक जे वेरिएबल चाहिए। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग यूज कर रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्ट मैकेनिज्म से। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या लगाया कि पहला आई जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, जो एस हमें एज ए स्ट्रिंग मिला है, ठीक है ना, उसके नल कैरेक्टर तक। तो नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो मैं लूप लगा रहा हूँ वो जे का लूप है, तो जे हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, जे हमारा स्टार्ट होगा आई प्लस वन से। इसके लिए आपको सिलेक्शन सॉर्ट मेथड को समझना पड़ेगा। और ये भी कब तक चलेगा, ये चलेगा एस जे बी नल कैरेक्टर तक चलेगा स्ट्रिंग के। सिलेक्शन सॉर्ट में ये रहता है कि हमारे आगे जाते जाते सिलेक्शन थोड़े कंपेरिजन कम होते चले जाएंगे। अब मुझे क्योंकि इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक सिंगल कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक सिंगल कैरेक्टर टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर कंडीशन चेक कराऊंगा कि इफ एस की जो आई लोकेशन है वो अगर ग्रेटर निकलती है एस की जे लोकेशन से, मतलब पहला कैरेक्टर अगर बड़ा ASCII कोड वाइज अगर बड़ा निकलता है, तो हमें उनको इंटरचेंज करना है। सिलेक्शन सॉर्ट मैकेनिज्म में आप इसको करेंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी टेम्प के अंदर मैंने कॉपी कर दिया एस आई को। एस आई में मैंने कॉपी कर दिया एस जे को। एस जे में वापस कॉपी कर दिया मैंने टेम्प को। इस तरह से मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। और क्योंकि हम यहाँ पे कॉल बैक एक जनरली है, तो जो स्ट्रिंग आप यहाँ से भेज रहे हो, ठीक है ना, ये उसको सॉर्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं पहले वन बाय वन। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट को कॉल किया, और उसमें पास कर दिया मैंने एस टी आर वन को, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को पास किया, फिर मैंने इसी तरह से सेकंड स्ट्रिंग को पास किया, जिससे ये मेरा पहला स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाए। तो ये पूरा पूरा एरे यहाँ जाएगा। अभी मैं आपको डीबग करके दिखाऊंगा इस चीज को। और फिर यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई। अब अगला चीज हमें क्या करनी है, हमने यहाँ पर सॉर्ट कर लिया है दोनों को। अब हम उन्हें कंपेयर करेंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो कंपेयर करना है, तो हमें लॉजिकली कंपेयर करना है। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया। अब लूप लगाने के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है, तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल और यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। आप उसका नाम जो लेना चाहें, मैं इसका नाम के ले लेता हूँ जैसे, ठीक है ना, ये। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, के इक्वल टू जीरो। और इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर आ गई है। ठीक है ना, और लेंथ ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम इसको लेंथ वन तक लेके जाएं या लेंथ टू तक ले जाएं, बराबर है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम साइज से। और के को प्लस किया हमने। और अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करा लेंगे कि एस टी आर वन का के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अगर स्ट्रिंग वन का के लोकेशन के जीरो है, ध्यान रखिए अभी, और वो नॉट इक्वल टू होता है स्ट्रिंग टू के लोकेशन से, मतलब दोनों स्ट्रिंग अगर बराबर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा मैकेनिज्म ये है, देखिए हम यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रिंग क्योंकि सॉर्ट हो चुके होंगे, और अगर वो बराबर होंगे तो लेटर बाय लेटर दोनों मैच कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो अगर पहली लोकेशन और इसकी लोकेशन अगर मैच हो रही है तो हम आगे जाएंगे। बट अगर मैच नहीं हो रही है, मैच अगर नहीं हो रही है, तो हम आगे क्यों चेक करने जाए। ठीक है, तो हम चाहें तो यहीं पर एक मैसेज दे दें कि अगर ये
मैच नहीं हो रही है, नॉट अ एनाग्राम स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग, और यहीं से लूप को ब्रेक करा देते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि अब यहीं से लूप को ब्रेक करा दिया हमने, या आप यहीं से रिटर्न हो सकते हो। रिटर्न का मतलब कोड इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं कराना है मुझे, मैंने रिटर्न करा दिया, इसका मतलब कोड आगे रन नहीं होगा। बट अगर मैं कोड को यहाँ तक पहुंचा हूं, मतलब ये लूप कंप्लीट होते हैं मेरे ये वाले, यहाँ तक आया हूं, तो फिर मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मतलब स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर मिसमैच नहीं हुआ होगा। अगर मिसमैच हुआ होता तो कोड यहीं से बाहर हो गया होता मैसेज प्रिंट करके। तो मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया, स्ट्रिंग इज एनाग्राम। स्ट्रिंग इज एनाग्राम है। अब इसको अपन ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपने टेस्ट केस पढ़े थे अपने। टेस्ट केस वन, टेस्ट केस वन क्या था कि जिसमें हम एनाग्राम स्ट्रिंग चेक कर रहे थे, जिसमें लेंथ भी थी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, रन करता हूं पहले मैं इस कोड को, देखिए एक बार। मैं यहां से रन कर दिया कोड। देखिए ये रन हुआ, यहाँ पे मुझसे फर्स्ट स्ट्रिंग मांग रहा है। तो मैंने जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग डाला ABC, फिर ये मुझसे दूसरा स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ BCA। मतलब सेम है, बट उनका ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। एंटर किया तो मैसेज आया स्ट्रिंग इज एनाग्राम स्ट्रिंग, क्योंकि एबीसी को ही अगर हम देखें तो एबीसी डाला था, दूसरा बीसीए डाला था, दोनों की लेंथ बराबर थी। लेंथ बराबर थी, बट जो एबीसी डाला था उसके वही लेटर को रीअरेंज करके दूसरा स्ट्रिंग बना था, तो उसने बता दिया। ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं इस कोड को फिर से रन करता हूं। मैंने इस कोड को फिर से रन किया। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैं पहला स्ट्रिंग डाल रहा हूं एबीसी, और दूसरा स्ट्रिंग डाल रहा हूँ ABCD। तो क्या मैसेज आता है, देखिए। अब यहाँ मुझसे शायद एक गलती हो गई कि नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग ये आ गया, बट साथ में नीचे भी लिखा रहा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर ये लेंथ बराबर नहीं हो रही थी, मैंने सिर्फ मैसेज प्रिंट कराया था, तो कोड यहाँ से जंप करके यहाँ तक आ गया, तो ये मैसेज भी प्रिंट हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर भी रिटर्न कर देना चाहिए था, मतलब कोड को एग्जीक्यूशन बंद करना था, कि आगे हमें कोड रन नहीं करना, मतलब ये मैसेज के बाद कोड आगे किसी भी केस में नहीं जाएगा। तो अगर मैं फिर से अब इस एग्जाम्पल को लेता हूँ और मैं फिर से अगर इसी चीज को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखिए इस कोड को हम फिर से रन करते हैं और सेम सिनेरियो में रन करते हैं। तो ABC मैंने पहला स्ट्रिंग लिखा, दूसरा मैंने ABCD लिख दिया और एंटर किया। तो अब देखिए आ गया नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, ये मैसेज आ गया। तो मेरा दूसरा टेस्ट केस भी रन हो गया, जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ ही बराबर नहीं थी, तो हम आगे चेक करने नहीं गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा सिनेरियो क्या था। हमारा तीसरा टेस्ट केस था कि क्या बोलते, टेस्ट केस टू ये था कि स्ट्रिंग की लेंथ तो बराबर है, बट वो कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए, मैं पहला स्ट्रिंग जो डाल रहा हूँ वो ABC डाला, दूसरा स्ट्रिंग मैंने डाल दिया XYZ। तो नॉट एन एग्राम में देखिए उसने बता दिया, क्योंकि लेंथ तो बराबर थी, बट जो डेटा आया वो मैच ही नहीं हो रहा है। चलिए अब मैं आपको इस कोड को डिबग करके दिखाता हूँ। डिबग मतलब कि ये कोड किस तरह से रन हो रहा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनकी रन टाइम पर वैल्यूज क्या है। मतलब हमें इससे स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमारा मेमोरी में कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और मेमोरी वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं, उनमें कैसे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं।
तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने प्रोग्राम को जहां से स्टार्ट करना है, जहां से डिबग करना, चेक करना है, ठीक है, आप वहां पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से करना है मुझे, तो या तो आप मेन पे आके यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए, या आप जैसे आपको लगता है यहाँ से लिखना है तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट, तो मैंने मेन पे जाके क्या किया, एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट का मतलब कि जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा कर्सर यहीं पे आके रुक जाएगा, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप कोड को रन करके देखूंगा। अब उसके लिए मैंने VS कोड के, आप ये लेफ्ट पैनल जो दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रन एंड डिबग, इस पे जाके मैं यहाँ पे रन एंड डिबग ऑप्शन को टिक कर दूंगा या ऑन कर दूंगा। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। देखिए कोड एग्जीक्यूट धीरे धीरे हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। देखिए, और ब्रेक पॉइंट एग्जीक्यूट हो गया। आप इस पैनल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल्स की पैनल आ गया है, जिसमें सारे वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं, लोकल वेरिएबल, जिसमें मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 लाइन 1 लाइन 2 नाम से आ गए हैं। एक मैंने जो के लिया है वो आ गया है, और कर्सर मेरा यहाँ पर आके रुक गया है, जो आपको दिख रहा होगा येलो सा दिख रहा है, यहाँ पे आके कर्सर देखिए रुक गया है। इट मीन्स कर्सर अभी यहाँ पर है, मेरा कोड जब रन हो रहा है तो वो यहाँ पर है। ठीक है, साथ में ऊपर एक पैनल और आ गया जहां से कुछ ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं कि मैं इसको यहीं से स्टॉप कर सकता हूँ, मुझे इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लेके जाना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे स्टेप ओवर शॉर्टकट इसका F10 है, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, यहाँ पे देखिए स्क्रीन के साथ साथ आउटपुट दिखा रहा हूँ तो लिखा गया एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लेके गया मैं इसको, तो अब ये मुझसे वेट कर रहा है कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग डालिए। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालता हूँ, जैसे एल्बो डालते हैं अपन, विच इज LBOW, एल्बो। ठीक है, ये मैंने डाला, जैसे ही मैंने डाला आप गौर करना, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ गया, बट साइड में जो मेरा स्ट्रिंग 1 है आप देखिए उसमें एल जो एल्बो मैंने डाला है वो एक एक लेटर में स्टोर हो गया, साथ में उसके आस्की कोड भी शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि पहले फर्स्ट लोकेशन पे ई चला गया है, फिर एल चला गया है, ठीक है ना, फिर BOW ऐसे स्टोर हो गया है। अब स्टेटमेंट नेक्स्ट मेरा आ गया है इसमें सेकंड स्ट्रिंग के लिए। अब मैंने इसको भी नेक्स्ट पे जाके क्लिक किया तो अब स्कैनफ पे गया सेकंड, फिर एक बार दबाया तो अब ये वेट कर रहा है कि मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग डालूंगा। तो मैं इसको अब डाल रहा हूँ बिलो, BELOW, एंटर। तो अब आप देखिए जैसे स्ट्रिंग 1 मैंने आपको दिखाया था, वैसे स्ट्रिंग को जाके देखते हैं, टू में जाके देखिए मेरा बिलो एक एक लेटर के रूप में सेव हो गया, साथ में उसका ASCII कैरेक्टर भी स्टोर हो गया है। और कर्सर मेरा अभी यहाँ पर आ गया है, देखिए कहाँ पर, फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ निकालने की। अब मैं इसको नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, मैं देखिए और अगर आप माउस पॉइंटर को भी लेके जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा, जैसे अभी यहाँ पर मैं लेके गया था तो यहाँ दिखा रहा है कि कैसे कैसे डेटा स्टोर हुआ है, ये इस टाइप से देखिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो जब नेक्स्ट तो पहले वाले की लेंथ आ गई देखिए, तो पहले वाले की लेंथ देखिए यहाँ पर आ गई है 5, मतलब पहले वाले का लूप रन हो गया है, और यहाँ से लेंथ मुझे निकल आई है। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब इससे देखिए दूसरे लेंथ की दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ भी आ गई, तो लेंथ यहाँ पर 5 आ गई है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि लेंथ अगर नॉट इक्वल टू आती है तो ये भी इसको चेक करने जा रहा है। देखिए ये क्या करता है, अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये शिफ्ट हो गया एल्स पे, इसका मतलब क्योंकि दोनों लेंथ बराबर थी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये जंप होकर किस पर आ गया, एल्स पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है। तो पहले स्ट्रिंग को सॉर्ट किया, दूसरे स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए कॉल किया, तो अभी ये पहले स्ट्रिंग के सॉर्ट करने को कॉल करने वाला है। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सॉर्ट करने चला गया। ठीक है, सॉर्ट कर दिया है इसने। अब मैं पहले स्ट्रिंग को दिखाता हूँ आपको, देखिए तो यहाँ देखिए सॉर्टिंग हो गई है, ये देखो आप। ठीक है, इसने सॉर्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखाया क्योंकि मैं ये वाला यूज कर रहा था। बट अगर जैसे आपको देखना है कि वो सॉर्ट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो इसके जस्ट एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, विच इज कॉल्ड स्टेप इन्फो। मैं यहाँ पर यूज कर रहा था स्टेप ओवर। इट मीन्स ये इस स्टेटमेंट को रन तो कर रहा था बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा था। बट अगर अब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक ये सॉर्ट फंक्शन के पास जाना चाहिए। देखिए अब ये सॉर्ट पे जाना चाहिए, इस पे क्लिक किया, देखिए सॉर्ट फंक्शन पर आ गया। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल चेंज हो गए, यहाँ पर लोकल वेरिएबल आ गए हैं किसके, सॉर्ट फंक्शन के। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको आई जे मिल गया। ठीक है ना, आई और जे आ गया यहाँ पर। यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल बन गया है, ठीक है ना, और एक एस बन गया है देखो। और इस एस के पास ऑटोमेटिकली देखिए स्ट्रिंग आ गया है बिलो, ये देखिए। अब फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रन कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ जा रहा है। अगर आप पूरा कोड एक ही करके देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, विच इज एफ स्टेप इन्फो। और आप नहीं कि ठीक है इससे कोड ही एग्जीक्यूट करके देखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ गया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर I0 है, J1 है, ठीक है ना, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर।
तो कंपैरिजन जब हुआ तो दोनों सॉर्टिंग हो रही है, सॉरी ये देखिए। बट अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आई थिंक बिलो कीवर्ड है, स्ट्रिंग है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है, तो ये पार्ट आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिलो जो है वो ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। बट अगर मैं मान लो इसको अगर मैं पहला वाला जो स्ट्रिंग लिया था मैंने, एल्बो वाला, उसके केस को रन करके दिखाऊंगा तो शायद आपको पता चलेगा कि वो कैसे होगा। चलिए, तो अपन इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये सॉर्टिंग करते जा रहा है, बट सॉर्टिंग करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है इसको, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस तरह से डिबगिंग चल रही है। अब मैं वापस मेन फंक्शन में आ गया। अब मैं वापस फॉर लूप में आया, क्योंकि मैंने को दोनों स्ट्रिंग सॉर्ट हो गए हैं। अब दोनों स्ट्रिंग को मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गया, नेक्स्ट लूप के अंदर गया, मतलब आई स्ट्रिंग वन के और स्ट्रिंग टू के को दोनों को चेक करा रहे हैं हम, कि अभी हमारा जीरो है। तो मतलब स्ट्रिंग वन का के मतलब जीरो लोकेशन, और स्ट्रिंग टू वन का जीरो लोकेशन, ये दोनों बराबर है। देखिए इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, फिर हम आगे गए। फिर यहाँ पर के जो है, देखिए के क्या हो गया, वन हो गया। देखिए उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। फिर ये वन लोकेशन के डेटा को कंपेयर जाएगा, तो स्ट्रिंग वन का वन डेटा ये है ई, और स्ट्रिंग टू का वन डेटा भी ई है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या करता जा रहा है, देखिए कंपेयर करता जाएगा। और ये दोनों ही केस में कंपेयर होते जा रहे हैं, नॉट इक्वल टू मिल ही नहीं रहा है इसको, है ना। आप गौर करिए, देखिए बिलो इसके लेटर्स को देखिए और इसके लेटर्स को देखिए, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। ये तभी सेटिस्फाई होती जब स्ट्रिंग अलग होते। तो मैं नेक्स्ट पे फिर इसको एग्जीक्यूट करने गया, ये लूप को। तो ये अब इसके अंदर जा ही नहीं पाया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही थी। तो ये बाहर आ गया। बाहर आके इसने मैसेज प्रिंट करना है, इसको देखिए, ये इसने मैसेज प्रिंट करा और हमारा कोड यहीं पर एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा, और ये डिबगिंग कंप्लीट हो गई हमारी। तो इस तरह से आप किसी भी कोड को रन करके देख सकते हैं कि वो एक्चुअली आउटपुट कैसे दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट से और जानने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।